अवतार की कथा को श्रवण करने के बाद भागवत महापुराण में विदुर जी कह रहे हैं कि मुनिवर मैत्रेय जी आप कृपा करें महाराज, और कृपा करके आप हमको ये बताएं कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलः विद्वेषमकरोद कस्माद नादित्यात्मजां सती। कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे, विदुर जी कह रहे हैं मुनिवर मैत्रेय जी आप कृपा करें हमें ये बताएं महाराज, भवेशीलवतां श्रेष्ठे, जो प्रजापति दक्ष थे वो तो अपनी कन्याओं से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा अनुराग करते थे। फिर महाराज वो अपनी कन्या सती का अनादर करके भगवान शंकर के साथ वैर भाव क्यों किया? क्योंकि भगवान शंकर तो बड़े ही भोले भाले हैं, बड़े ही सीधे साधे हैं, और थोड़ी सी आराधना करने पर वो अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आशुतोष भी कहा गया है। शंकर जी बड़े ही भोले भाले, बड़े ही सीधे साधे। महाराज उनका विवाद दक्ष के साथ इतना अधिक कैसे हो गया? तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी एक समय की बात है, प्रजापतियों की सभा लगी थी और उस सभा में देवर्षि महर्षि सब बैठे थे, शंकर जी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे, और उसी समय उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया। और जैसे ही उस सभा में दक्ष ने प्रवेश किया तो दक्ष को आया हुआ देख करके सभी सभासद उठ करके खड़े हो गए। शंकर जी बैठे थे, धीरे से आंख खोले, ब्रह्मा जी की तरफ देखे, ब्रह्मा जी उठ के खड़े हुए कि नहीं? ब्रह्मा जी उठ के खड़े नहीं हुए। तो शंकर जी बोले जब ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए तो मैं क्यों उठ करके खड़ा हूं? शंकर जी भी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष देखा कि अरे इस सभा में मैं आया, अब मेरे को आया हुआ देख करके सभी सभासद उठ करके खड़े हो गए और ये शंकर उठकर खड़ा नहीं हुआ। बस दक्ष का क्रोध बढ़ गया। अब भरी सभा में दक्ष भगवान शंकर को अनाप शनाप बकने लगे। बोले अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी कन्या सती का विवाह इस शंकर के साथ कर दिया, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। अब भूत प्रेत को साथ में लिए हुए घूमता रहता है, सारे शरीर में ये चिता की भस्म लगाए रहता है। अरे ये तो नाम भर का शिव है, वास्तव में तो ये पूरा अमंगल अशिव रूप है। पता नहीं कहां से मैं ब्रह्मा के बहकावे में आ गया और अपनी भोली भाली कन्या सती का विवाह इस शंकर के साथ कर दिया। ऐसा कहते हुए दक्ष का क्रोध और बढ़ गया। हाथ में जल लिए दक्ष भगवान शंकर को श्राप देने लगे। बोले आज से इस शंकर को इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ में कहीं भी भाग नहीं मिलेगा। सभी सभासदों के मना करने पर भी दक्ष ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया और उस सभा से निकले अपने महल में चले गए दक्ष। इधर जब भगवान शंकर के गणों में अग्रगण नंदीश्वर को ये बात पता चली कि दक्ष ने भरी सभा में भगवान शंकर को अनाप शनाप बका है, तो नंदीश्वर ने कहा कि दक्ष ने जिस मुख से भगवान शंकर को अनाप शनाप बका है उसका वो मुख अज का हो जाए, बकरे का हो जाए। भागवत में मैत्रेय जी बोले विदुर जी इस तरह से एक दूसरे को श्राप देने के कारण दक्ष का और भगवान शंकर का विवाद बहुत दिनों तक चलता